मुगल छक्के थे, मुगल हिजरे थे, मुगल नालायक थे, मुगल नाजायज थे। इस देश में मस्जिद, मजार और मदरसे बिल्कुल इसलिए नहीं बननी चाहिए क्योंकि इस देश में मस्जिद से निकल करके लोग बम फोड़ रहा है। इस तरीके से बाबर, औरंगजेब और अकबर जाके यहाँ की बहन बेटियों को उठा के ले जाके अफगानिस्तान में बेचने का काम करते थे, उनका रेट लगाने का काम करते थे, उनका बोली लगाने का काम करते थे। तो ये आपकी मानसिकता है। सलमान को कहिएगा देशभक्ति का सबूत दो तो ये कहेंगे ये जे अब्दुल कलाम दिए, वीर अब्दुल हमीद दिया, अशफाकुल्लाह खान दिए, इकलामाबाद दिया, हमने हमीद अंसारी दिया। और जब इनको मस्जिद बनाने की बारी आएगी तो इनको औरंगजेब के नाम से मजार चाहिए, बाबर के नाम से मस्जिद चाहिए, मौलाना के नाम से कुछ भी चाहिए। उन्होंने देश में नफरत और दंगा का ठेका ले लिया है। ये मौलाना अपना तो यहाँ सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद से काम निकाल रहा है, लेकिन दूसरों को 72 रोड का सपना दिखा रहा है। अगर बाबर जैसा छक्का उनका आइडल है तो चेकअप कराइए, कहीं ना कहीं वो भी छक्का होगा। मतलब देशभक्त है हम और देशभक्ति दिखानी भी नहीं है, वतन से मोहब्बत है, राष्ट्रगान गानी भी नहीं है। जुल्म, जिहाद के नाम पर जुल्म करने वाले हो गए इस देश में फिरोजी तमन्ना, उनको देशभक्ति अब दिखानी भी नहीं है। और ये हलाला करने वाले मुसलमान अब कह रहे हैं कि इनको अब राष्ट्रगीत गानी भी नहीं है। ने तो कह दिया कि 2.5 लाख मुसलमानों को लेकर के आया और हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव दे दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम भी 5 लाख हिंदू हथौड़ा लेकर के जाएंगे और उसी बाबरी मस्जिद के कुंड में हुमायूं कबीर को दफन करने का काम करेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। शिवम जी, एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि मुगलों के साथ मुसलमानों का क्या रिश्ता है? आखिर मुगल भी तो मुसलमान ही थे, मुगल भी तो कलमा पढ़ते थे, मुगल भी तो 5 टाइम का नमाज पढ़ते थे। वो कह रहे हैं कि वही रिश्ता है हमारा। मुगल छक्के थे, मुगल हिजरे थे, मुगल नालायक थे, मुगल नाजायज थे। और आज हुमायूं कबीर से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम तो हुमायूं है, चलो वो बाबर का औलाद था, लेकिन ये कबीर तुम्हारे बाप के साथ कौन सा महत्व? ये कबीर फिरकी ले लिया जो तुम्हारे नाम के पीछे कबीर है। ये हुमायूं कबीर उस मुगल का नाजायज औलाद है जो भारत में पल रहा है, जो भारत में दंगा करने का काम कर रहा है। आपने तो कह दिया कि 2.5 लाख मुसलमानों को लेकर के आया और हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव दे दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम भी 5 लाख हिंदू हथौड़ा लेकर के जाएंगे और उसी बाबरी मस्जिद के कुंड में हुमायूं कबीर को दफन करने का काम करेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं क्योंकि 6 दिसंबर 2025 को जो उन्होंने सॉरी दिवस को रिपीट करके मूर्ख दिवस बनाने का काम करा है, उस मूर्ख दिवस को उसके लिए उसका नर्क दिवस नहीं बना दिए तो आप कहिएगा कि इसका एक कट्टर हिंदू युवा का बयान था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इस देश में मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसका नाम का, उसका नाम का, उसका नाम का। इस देश में मस्जिद, मजार और मदरसे बिल्कुल इसलिए नहीं बननी चाहिए क्योंकि इस देश में मस्जिद से निकल करके लोग बम फोड़ रहा है। सुनहरी मस्जिद से निकला और बम फोड़ दिया। इस देश में मजार बन रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को ला करके बसाया जा रहा है। इस देश में मदरसे बन रहे हैं जिस मदरसे के अंदर आतंकी ट्रेनिंग ले रहा है। इस देश में मस्जिद बन रहा है जिस मस्जिद में मौलाना हलाला करने का काम कर रहा है। मौलाना को मैं कहना चाहता हूँ भाईचारा बनाना है तो मुझसे हलाला करवाओ। ये सिर्फ अकेले मौलाना हलाला करके भाईचारा नहीं बढ़ेगा। अगर भाईचारा बनाना है तो हलाला में हिस्सेदारी दो। अगर हमने भारत में हमने 1947 वैसे तो आप मुसलमानों के खिलाफ जो है ऊट पटांग बातें करते रहते हैं और हलाला की बात आई तो आप कह रहे हैं कि भाईचारा निभाइए, हमसे हलाला करवाइए। आपसे हलाला क्यों करवाएंगे? आप कलमा पढ़िए, आप इस्लाम कबूल करिए, आपसे हलाला भी करवाएंगे। आपको मौलवी मुल्ला बैठाएंगे मस्जिद में, 5 टाइम का नमाज भी पढ़िए। मैं आपके कहने से अभी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन अब हमको बुरखा वाली दिलवाइए आपको, वरना आप पे मुकदमा कर देंगे कि हलाला पवन, पत्रकार पवन हमको हलाला नहीं करने का मौका दिया। देखिए पत्रकार महोदय, मैं बताता हूँ, इस देश में हलाला नाम का एक मजे का हब चलता है जिसमें तमाम तरह के मौलाना इन्वॉल्व होते हैं। आपको मैं बताता हूँ, इस देश में मौलाना होते हैं जो इन्होंने क्या कहा कि लाइट हराम है, पेजर हराम है, टीवी हराम है, मोबाइल फ़ोन हराम है, खाता हराम है, सब कुछ हराम है। ये मौलाना आज उसी टीवी पर आकर के कह रहा कि ये हलाल हो गया। अरे मौलाना हराम से हलाल कैसे हो गया? मौलाना जवाब दे। मौलाना आज का जो मौलाना है जो टीवी पर बैठ करके दंगा भड़काने का काम करता है, इस मौलाना का वही काम है जो इस देश में सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद से कपड़ा पहनने का ट्रेनिंग ले रहा है। ये मौलाना अपना तो जीबी रोड रात गुजार रहा है और दूसरे को नफरत करके ईटा और पत्थर लेकर के वहां पर मस्जिद बनवा रहा है। आप लोगों को बाबर का नाम सुनते इतना आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान कहते हैं उनके साथ हमारा जो है वो विचार सोच जो है सब जुड़ा हुआ है। हमारे आइडल थे वो, उनके जो सेंटिमेंट हट नहीं होंगे। अगर बाबर हिंदुओं का हत्यारा था और अगर उनका बाबर से जो लिंक जुड़ा हुआ है तो ये तो मुझे नहीं पता कि अगर छक्का उनका बाप है तो हो सकता है। इस देश में 14% 16% आबादी ऐसा है जो छक्कों को अपना बाप कहता होगा। तो हम भी सुरवीर महाराणा प्रताप के औलाद हैं और इसको उनके भाषा में ही जवाब देना जानते हैं। जिस तरीके से मुगलों का सत्यानाश करे थे हम, उस तरीके से तो करने के लिए तैयार हैं। पत्रकार महोदय, इस देश में माहौल ऐसा बनाया गया है कि आज वंदे मातरम बोलना इस देश में गुनाह हो गया है। आज कोई कहता है मतलब देशभक्त हैं हम और देशभक्ति दिखानी भी नहीं है, वतन से मोहब्बत है, राष्ट्रगान गानी भी नहीं है। जुल्म
के नाम पर जुल्म करने वाले हो गए इस देश में फिरोसी तमन्ना, उनको देशभक्ति अब दिखानी भी नहीं है। और ये हलाला करने वाले मुसलमान अब कह रहे हैं कि इनको अब राष्ट्रगीत गानी भी नहीं है। इन सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और ये जो भी मुसलमान वह है, ये मुसलमान इस देश में सिर्फ नफरत और की राजनीति कर रहा है। आप देखिए, नहीं सुनिए ना, क्या वंदे मातरम भारत माता की जय बोलेंगे मुसलमान तभी वो राष्ट्र प्रेमी है, तभी वो देश प्रेमी है? ऐसे वो देश प्रेमी नहीं है। न एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 5 बार हम जमीन को चूमते हैं, कितना प्यार करते हैं इस धरती से। मैं कह रहा हूँ, अगर 5 तो क्या अशफाक उल्लाह खान 5 बार जमीन को नहीं चूमता था? क्या अशफाक उल्लाह खान को फांसी देने से पहले उनका जुबानी था वंदे मातरम? क्या उनका आज अपमान नहीं हो रहा है क्या? अरे इसमें यहाँ मुसलमान क्या है, जब आप मुसलमान को कहिएगा देशभक्ति का सबूत दो तो ये कहेंगे ये जे अब्दुल कलाम दिए, वीर अब्दुल हमीद दिया, अशफाक उल्लाह खान दिए, इकलामाबाद दिया, हमने हमीद अंसारी दिया। और जब इनको मस्जिद बनाने की बारी आएगी तो इनको औरंगजेब के नाम से मजार चाहिए, बाबर के नाम से मस्जिद चाहिए, मौलाना के नाम से कुछ भी चाहिए। इन्होंने देश में नफरत और दंगा का ठेका ले लिया है। ये मौलाना अपना तो यहाँ सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद से काम निकाल रहा है, लेकिन दूसरों को 72 हुर का सपना दिखा रहा है। ये सारे मौलाना को बोलिए, इन लोगों को 72 हुर तो छोड़िए, इनको एक मुट्ठी सिंदूर नहीं मिलने वाला है भारत में। और इनका पूरा हलाला, और मैं कहता हूँ भाईचारा बनाना है भारत में, तो सबसे पहले हम लोगों को हलाला का मौका दे, तब भाईचारा बढ़ेगा। क्या बाबर देश का कलंक है? इस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं कि बाबर जो था आक्रांता था, मुगल था, वाकई में था, लेकिन मुसलमान उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुसलमान कहते हैं कि बाबर हमारे आइडल हैं, सोच है, विचार है। उनकी मजार क्यों नहीं बननी चाहिए? उनकी मस्जिद क्यों नहीं बननी चाहिए? उनके नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बननी चाहिए? देखिए, जिन लोगों के आइडल और जिन लोगों के जो वो हैं, अगर बाबर है, अगर बाबर जैसा छक्का उनका आइडल है तो चेकअप कराइए, कहीं ना कहीं वो भी छक्का होगा। दूसरी चीज़, रही बात आप कह रही हैं जो वहाँ पे नींव रखी गई, हुमायूं कबीर जो नाम है, पहली बात तो वो इस देश के लिए बवासीर बन चुका है, जिसका इलाज करने का काम बहुत जल्दी इस देश के कट्टर हिंदू करने वाले हैं। दूसरी चीज़, रही बात बाबर की, तो बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे या किसी के भी नाम पे, ठीक है, मस्जिद या मजार कोई भी नहीं बनना चाहिए। इस देश के आक्रांताओं के नाम पे आप मजार बना के इस देश में आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि आप इस देश को आपकी मानसिकता इस देश को लूटने की है, आपकी मानसिकता इस देश में दंगा फैलाने की है, आपकी मानसिकता इस देश में हिंदुओं को परेशान करने की है। आपकी मानसिकता ये है कि जिस तरीके से बाबर, औरंगजेब और अकबर जाके यहाँ की बहन बेटियों को उठा के ले जाके अफगानिस्तान में बेचने का काम करते थे, उनका रेट लगाने का काम करते थे, उनका बोली लगाने का काम करते थे, तो ये आपकी मानसिकता है। आप कह रहे हैं कि बाबर जो था वो छक्का था, आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, बाबर नाम में लिखा हुआ है। अच्छा, उनके बेटे का नाम क्या था बाबर के? बाबर के बेटे का नाम हम क्यों याद रखे भाई? हुमायूं था। हुमायूं कैसे पैदा हुआ फिर? हुमायूं, अब वो तो बाबर और उसकी बीबी जानेगी ना, हम थोड़ी कहते भाई करने। जब वो छक्का था तो हुमायूं पैदा कैसे हुआ? अब पता नहीं, किसी और का होगा भाई। बाबर नामे में लिखा हुआ है ना कि उसको लड़के में इंटरेस्ट था। लड़के में इंटरेस्ट किसको होता है? अब हुमायूं कैसे पैदा हुआ ये तो बाबर जानेगा कि हुमायूं किसकी नाजायज औलाद है। मुगल पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि आखिर हुमायूं किसका बेटा है। भाई देखिए, जो आप बात कर रहे हैं मुगल की, तो मुगल का इतिहास क्या रहा है सबको पता है। बाबर भी अपने कब्र में सोया हुआ होगा, वो भी माथा पीट रहा होगा कि भाई साहब क्या बोल रहे हो यार आप। सच बोल रहे हैं भाई साहब। बाबर भी कह रहा होगा कि मुझे नहीं पता था आज तक कि हुमायूं मेरी औलाद है कि किसकी औलाद है, आज पता चल रहा है किसी के बताने पे, क्योंकि हम तो छक्का थे, हम तो कुछ कर नहीं पाए। कोई और आके रात को करके चला गया होगा, 9 महीने बाद हुमायूं पैदा हो गया। तो ये चीज बाद में न्यू रखी गई, स्वीकार करोगे बाबर को? अब तो बाबर के नाम पे अगर मस्जिद बनेगी तो जैसे बाबरी का हम लोग ढांचा गिराने का काम किए थे, उसी तरीके से मुर्शिदाबाद में भी होगा। क्या कहेंगे सर बाबर के बारे में? कह रहे बाबर छक्का था, बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, अब समलैंगिक था वो, एक बाबरी नाम के लड़के से उसको प्रेम हो गया था, उसको खरीद के लाया। हुमायूं कैसे पैदा हुआ? हुमायूं कैसे पैदा हुआ वो तो उसके जाके ही पता करना पड़ेगा। सब हम तो नहीं थे उस टाइम पे, हो सकता किसी और ने मेहनत कर दी हो और ऐसा गुण आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना साहब। तो सवाल खड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। आपने क्वेश्चन पूछा, जो समलैंगिक होते हैं क्या वो सेक्स रिलेशन नहीं बनाते हैं? कौन कह रहा है? यहाँ पे आपने देखा होगा 2000 मेरे ख्याल में 20-22 में यहाँ पे आंदोलन हुआ था खूब। ये जेएनयू में क्या है, जो साड़ी पहन के घूम रहे हैं, ये क्या बच्चा पैदा नहीं कर सकते? दाढ़ी वाले हैं और जेएनयू में घूम रहे हैं कि साहब हमें आज़ादी, हम तो साड़ी पहनेंगे, ये कौन सी तर्क है साहब? ये नहीं है। जो बाबरी मस्जिद बनी है, जो नई न्यू रखी गई है मुर्शिदाबाद में, क्या देश की जनता उसको स्वीकार करने जा रही है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि कल अगर हमें सरकार मौका दे हमारी सुरक्षा की, तो हम कल ही प्लान कर देंगे उसको। हम किसी का भी नहीं वेट करेंगे, हम खुद कर सकते हैं इस काम को। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। लाइट भी हमारा धोखा दे दिया। और बाकी आपकी क्या राय है इस सारे मुद्दों को लेकर जो हम जनता से बात किए हैं?
कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।